सीईओ अपनी पहली प्रेमिका की गुप्त रूप से जरूरत पूरी करने के बाद घर लौटा। उसने पाया कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे अब वहाँ नहीं थे। जब उसकी नजर तलाक के कागजों पर पड़ी तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे पूरी तरह छोड़ चुकी है और यह सब उसी के अपने कर्मों की वजह से हुआ था। कई वर्षों तक वह महिला कंपनी में सहायक के रूप में काम करती रही। अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल करती रही। वह सीईओ से गहराई से प्यार करती थी, बिना डगमगाए हमेशा उसके साथ खड़ी रही, जबकि वह जानती थी कि उसके दिल में हमेशा उसकी पहली प्रेमिका ही थी। फिर भी उसने कभी उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। 6 साल पहले वे अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे के करीब आ गए। उसके गर्भवती होने के बाद उनकी गुप्त शादी हुई। बाद में उसने सीईओ के लिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हालांकि वह हमेशा मानता रहा कि महिला का उसके करीब आने के पीछे कोई स्वार्थी मकसद था। इसी वजह से वह उसके प्रति उदासीन बना रहा, यहाँ तक कि बच्चों को उसे पापा कहने से भी मना कर दिया। उस दिन संयोग से बच्चों का जन्मदिन था। वे उत्सुकता से अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसने एक दिन पहले वादा किया था कि वह घर आकर उनके साथ जश्न मनाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वह कभी नहीं आया। थककर बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि क्या पापा घर आने के लिए बहुत व्यस्त हैं। अपनी निराशा को दबाते हुए उसने धीरे से उन्हें सांत्वना दी। मुस्कुराते हुए उनकी इच्छाएं पूरी करवाकर उन्हें सुला दिया। जब बच्चे सो गए उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अगली सुबह उसने सावधानी से बच्चों से पूछा, अगर मम्मी तुम्हें यहाँ से ले जाए तो क्या तुम जाने के लिए तैयार हो गए? उसकी बेटी झिझकी और बोली कि अंकल ने अभी तक उसे पापा कहने की अनुमति नहीं दी है। उसका बेटा भी बोला कि वह अंकल को 3 और मौके देना चाहता है। ये सुनकर उसने आखिरकार इस प्रस्ताव को मान लिया। उसने मन ही मन चुपचाप कसम खाई, अगर इन 3 मौकों के बाद भी सीईओ उदासीन रहा तो वह दृढ़ता से बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। अगले दिन वह कंपनी गई और अपना इस्तीफा पत्र प्रिंट किया। तभी सीईओ अचानक अपनी पहली प्रेमिका के साथ आ गया। उनकी घनिष्ठता देखकर उसका दिल दुख उठा। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर उसने इस्तीफा पत्र सीईओ को दिया और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। चूंकि उसकी पहली प्रेमिका उसे अधीर होकर जल्दी कर रही थी, सीईओ ने बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद उसने वह वापस उसे दे दिया। फिर अपनी पहली प्रेमिका को गले लगाया और चला गया। ये दृश्य देखकर उसके दिल में एक अवर्णनीय दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल के बाद कंपनी आए। उत्साहित होकर उन्होंने अपनी माँ को बताया कि स्कूल में अगले दिन अभिभावक शिक्षक बैठक होने वाली है। वे चाहते थे कि पापा उसमें आए। उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीईओ को एक संदेश भेजा। उसे उम्मीद थी कि वह ठंडेपन से मना कर देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने जवाब दिया कि वह उपलब्ध है। इससे वह आश्चर्यचकित और खुश दोनों हुई। बच्चे भी असामान्य रूप से खुश थे।